हेलो सभी लोगों को प्रणाम नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आगे की कथा सुनाऊंगी जिसमें सुमंत जी को माता सीता कह रही हैं कि मैं वन में सुखी रहूंगी, मेरी चिंता ना करें। तो आगे कथा कहते हैं कि मेरी ओर से सास और ससुर के चरणों में गिरकर प्रार्थना करना कि वो मेरे लिए कुछ चिंता न करें। मैं वन में स्वभावतः ही सुखी हूँ। प्राणपति और प्यारे देवर मेरे साथ हैं, वो जो वीरों में श्रेष्ठ और धनुष धारण किए हैं। रास्ते की थकावट का संदेह और दुख मेरे मन में कुछ नहीं है। मेरे लिए भूलकर भी चिंता न करिए। जानकी जी की शीतल वाणी सुनकर सुमंत ऐसे घबरा गए जैसे मणि के खो जाने से सांप घबरा जाता है। आंखों को सोचता नहीं है, कानों को सुनाई नहीं देता, कुछ कह नहीं सकते। बहुत दुखी हो गए। श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही समझाया तो भी सुमंत की छाती ठंडी न हुई। सुमंत ने साथ ले जाने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु रामचंद्र जी उचित उत्तर देते रहे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा टाली नहीं जाती। कर्म की गति प्रबल है, उस पर कोई वश नहीं चलता। राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर लौटे जैसे कोई वणिक धन गवा कर लौटे हैं। सुमंत ने रथ हाँका। जब तब घोड़े राम जी की ओर देखकर हिनहिनाने लगे। यह देखकर निषाद दुखित हो सिर धुन धुन कर पछताने लगे। जिनके वियोग में पशु व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा और माता पिता कैसे जीवेंगे। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों त्यों सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तट पर आए। उन्होंने नाव लाने को कहा तो केवट नहीं आया और कहने लगा, मैं आपके भेद को जानता हूँ। इन चरण कमलों की रज को सब लोग कहते हैं कि यह मनुष्य बनाने वाली कोई बूटी है। इनके छूते ही शिला सुंदर हो गई। पत्थर से कठोर तो लकड़ी नहीं होती। नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। मेरी नाव उड़ जाएगी और मेरी जीविका की राह मारी जाएगी। इसी नाव से मैं सारे कुटुंब का पालन करता हूँ। दूसरा हुनर कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, जो आप गंगा जी के पार अवश्य जाना चाहते हैं तो मुझको अपने चरण कमलों को धोने की आज्ञा दीजिए। हे नाथ, चरण कमल धोकर नाव पर चढ़ा लूंगा, उतराई मैं नहीं चाहता। हे राम, मुझको आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, यह सब सच कहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट बोला, लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मार दें, पर जब तक आपके पाँव नहीं धो लूंगा तब तक हे नाथ, हे दयालु, पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम भरे अटपटे वचन सुनकर करुणानिधान रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु राम जी मुस्कुराकर बोले, अच्छा वह यही काम करो जिसे तुम्हारी नाव न जाए। जल्दी जल लाकर पाँव धो लो, देर हो रही है, पार उतार दो। जिसका नाम एक ही बार स्मरण करने से मनुष्य अथाह संसार सागर से पार उतर जाते हैं, तथा जिन प्रभु ने 3 पग से ही जगत को छोटा सा कर दिया, वही कृपालु प्रभु गंगा पार होने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के वचन सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी, परंतु समीप आने पर चरणों के नख देखकर गंगा जी प्रसन्न हो गई। केवट ने श्री राम जी की आज्ञा पाई तो कठोता में जल ले आया। परम आनंद के साथ प्रेम में मग्न होकर वह चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूलों की वर्षा कर सिरहाने लगे कि इनके समान पुण्यात्मा कोई नहीं। केवट चरण धोकर अपने कुटुंब परिवार से ही चरणामृत पान उनके प्रभाव से अपने पितरों का उद्धार कर प्रसन्न होकर प्रभु को गंगा पार ले गया। नाव से उतरकर श्री सीताराम जी, गुह और लक्ष्मण जी सहित गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने दंडवत की। प्रभु रामचंद्र जी को संकोच हुआ, इसको कुछ नहीं दिया। स्वामी के हृदय की बात जानने वाली जानकी ने मणि जड़ी हुई अंगूठी प्रसन्न मन से उतारी। कृपालु रामचंद्र जी ने केवट से कहा, उतराई लो। तब केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। केवट बोले, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे पाप, दुख व दैत्यता की अग्नि शांत हो गई। बहुत समय तक मैंने मजूरी की तो आज विधाता ने मेरी मजूरी पूरी दे दी। हे स्वामी, हे दीन दयालु, आपकी दया से मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। लौटते समय मुझे जो कुछ आप देंगे वह प्रसाद मैं अपने माथे पर चढ़ा कर लूँगा। प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी ने बहुत कहा, परंतु केवट ने कुछ नहीं लिया। तब दया के स्थान श्री रामचंद्र जी ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। आज की चौपाई और कथा की समाप्ति यहीं पर करती हूँ। प्राणनाथ फिर देवर साथा, वीर धुरिन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रमो भ्रमो दुख मन मोरे, मोखी लगी चोचु अकन ये चनि भोरे। सुनि सुमंत सिय शीतली बानी, भयउ विकल जनु फनि मनि हानि। नैन सूज नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति सुकुलाना। राम प्रभो दुखी न बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। तन अनेक हाथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। मेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिरेउ वनिक जिमि मोर गवाई।
रतुहा के है राम तना हेरि हेरि है नाही। देख निषाद विषाद वसा धुन सिर पचित शीस पचिताही। जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जी। अहि जैस कैसे वर बस राम सुमंतु पठाए। सुर सरि तीर आप सब आए। माँ गिनाव न के वटुआना कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल जज कहु सब कहीं मानस कर निमूरी। कछु अहि छुअत सिला भई नारी सुहाई। पाहन तैन काठ कठिनाई तरनी मुनि धरनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उठाई। एही परति पालहु सब परिवारु नहीं जानहु कछु और कवारु। जो प्रभु पार अवसि गा चाहूँ मोहि पद पदम पखारन कहूँ। पद कमल सोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई। चह्यो मोहि राम राउरियान दशरथ सपद सब साची कहो। वरु तीर मारहु लखन पे जब लगिन पाव पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। प्रेम लपेटे अटपटे सुनि के वट के बैन। चितई जानकी लखन तना विहसे करनायन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई जय करूँ जेहि तब नावन जाई। वेगी आनु जल पाए पखारू होत विलम्ब उतारे अपारू। जास नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटहि निहोरा जेहि जगु किय तिहु पगौत थोरा। पद नख निरखी देव सरि हरसी सुनि प्रभु वचन मोहि मति करसी। गेवट राम जाय सुपावा पानी कठवता भरि लई आवा। अति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाही यही सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखार जलुपान करी आपुर सहित परिवार। पितर पाऊ करी प्रभु ही पुनि मुदित गयउ लई पार। उदरि ठाड भय सुर सरिते रीता सिय रामो गोलखन समेता। केवट उदरि दंडवत कीना प्रभु सौकु एहि नहीं कछु दीन्हा पिय हिय की सिय जान निहारी। मनि मुदरी मन मुदित उतारी कहूँ कृपाल रही उतराई। केवट चरण गही अकुलाई नाथ आज मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद धावा। बहुत काल मैं कीन्हि मजूरी आय जुदीन विधि बनी भली पूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जो देवा सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु के वटुलेई। विदा कीन करुणायतना भगति विमल वरु देहि सिया। बलि रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जगत मंगल। आज के अध्याय चौपाई के साथ कथा के साथ ही बस समाप्त करती हूँ। कल को इससे आगे की कथा और चौपाइयों के साथ फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।